आइए तो हम आज बनाते हैं नूडल्स के पकौड़े। और उसके लिए हम नूडल्स लेंगे बॉइल्ड हुए हुए, बेसन लेंगे, 1 प्याज कटी हुई, 3 हरी मिर्चें कटी हुई, नमक, हल्दी, मिर्चें और अचार का मसाला। तो सबसे पहले हम नूडल्स को बेसन में मिक्स करेंगे। इसमें प्याज डालेंगे, और सारे मसाले भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं सहर टीवी के सभी नाजरीन को और सहर टीवी की पूरी टीम को शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे घर आए और मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने का एक मौका दिया। मेरा नाम खुदैजा नकवी है, मैं अमरोहा में पैदा हुई हूँ। अमरोहा जैसे आपको पता ही होगा या ना पता हो तो मैं बता दूं कि हजरत शरफुद्दीन शाह विलायत साहब जो मेरे दादा थे, वो ईरान से अमरोहा आए थे और उन्होंने ही अमरोहा का नाम रखा था। अमरोहा आम और रोहू मछली के लिए बहुत फेमस है, बहुत जाना जाता है। तो दादाजी ने उन दोनों के ही सिलसिले में ये नाम रखा था अमरोहा। तो मैं अमरोहा की मेरी पैदाइश है, लेकिन जॉब के सिलसिले में मैं दिल्ली रहती हूँ। यहाँ पे मैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब करती हूँ। और मुझे याद है कि ये रमजान में मैंने जो पहला रोजा रखा था तो मैं 6 साल की थी और उस दिन का मौसम बहुत गर्म था। स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत के दौर में मतलब दिन का बहुत ही ज्यादा गर्म मौसम था, लेकिन शाम में बहुत तेज बारिश हो गई थी। तो मुझे अभी तक याद है कि मेरा रोजा काफी बड़ा हुआ था। मतलब सबको, जो अपने मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, सबको बुलाया गया था और काफी रिश्तेदार आए थे मेरे रोजे में। अफ्तार के टाइम भी बहुत अच्छा मौसम था, बहुत सही रहा था मेरा रोजा। और उससे पहले हम जब बचपन में ये किया करते थे कि अपने पापा और मम्मी के साथ सुबह सहरी जरूर किया करते थे। शौक था हम लोगों को सहरी करने का और साथ में हम ये कहते थे कि नहीं हम भी रोजा रखेंगे, लेकिन वो पूरा रोजा तो होता नहीं था। तो मतलब 2 घंटे 3 घंटे जैसा भी हमसे हुआ वहां तक हमने रोजे रखे। तो इस तरह से हमें एक आदत बन गई थी, मतलब रोजा रखने की एक आदत हो गई थी। और फिर 7 साल की उम्र में या 6 या 7 साल की थी मैं, तब मेरा पहला रोजा हुआ था। वो मैंने खैर पूरा रखा था, मतलब पूरा मगरिब के टाइम अफ्तार किया था और काफी अच्छा रहा था मेरा रोजा। अब इसमें हम पानी से इसे मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें और इसे। अब अहले सुन्नत की अजान तो हो ही चुकी है, तो बस हमारा भी 10 मिनट का वक्त रह गया है अफ्तार में, तो हम थोड़ा जल्दी बनाएंगे इसको। और ये बिल्कुल चिकन फ्राई की तरह टेस्ट होता है इसका पकौड़ों का। मेरी बहन को बहुत पसंद है नूडल्स के पकौड़े, तो आज उसकी फरमाइश थी कि अफ्तार में नूडल्स के पकौड़े बनाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, हमें छोटे ही साइज़ के रखने हैं, वरना ये पक नहीं पाएंगे अंदर तक। और ये काफ़ी इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन भी जाते हैं और टेस्ट में बिल्कुल ये चिकन फ्राई की तरह होते हैं। तो आज नूडल्स के पकौड़ों के साथ चिकन फ्राई का मज़ा लें आप। और ये मैंने ट्राई की है रेसिपी, आप लोग भी इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें और अफ्तार में अपने ये बनाएं, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और इसको आप हल्के हल्के इसे चलाते भी रहें, वरना ये जल जाएंगे। और इसकी आंच हमें हल्की ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच में अगर हम इसे
बनाएंगे तो फिर ये जल जाएंगे, इसलिए हमें आँच को हमेशा हल्के देखते रहना है कि ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। हल्की आँच में ये अच्छे बनते हैं और ये थोड़े कुरकुरे अच्छे लगते हैं, तो हल्की आँच में बनाएंगे तो कुरकुरे और मज़ेदार बनेंगे। ये वैसे रोज़ तो मम्मी ही बनाती हैं पकौड़े, और वो आलू और पालक इन सब के पकौड़े बनाती हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा टेस्ट में चेंज हो जाएगा, तो आज मैंने नूडल्स के पकौड़े फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ ये, और इंशाल्लाह ये अच्छे बने और आप लोग भी ट्राई किएगा। देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इस रमज़ान के महीने में सबको अल्लाह अफ्तार की नेमत से माला माल करे और इंशाल्लाह सबकी दुआएं कबूल करे अल्लाह। मेरी अम्मा ने मुझे काफ़ी अच्छी तरबियत दी है, जैसा कि वो खुद एक टीचर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, और उनका शुरू से ही तालीम की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहा है, और उन्होंने हमें भी ये कोशिश की कि हमारा भी तालीम की तरफ ही रुझान रहे, चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो। उन्होंने दोनों ही को साथ साथ रखा ही। दीनी तालीम हमें कुरान शरीफ मुझे मेरी मम्मी ने ही पढ़ाया है, मेरी अम्मा ने ही पढ़ाया खुद, और दुनियावी तालीम में भी उन्होंने 8th क्लास तक मैंने कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाया है, उन्होंने ही पूरा मुझे होमवर्क करवाना या कोई भी मेरा असाइनमेंट है वो बनवाना साथ में, तो उनका बहुत ही अहम किरदार रहा है मेरी जिंदगी में, पूरी दीनी तालीम में भी और दुनियावी तालीम में भी। और उसके अलावा उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी आदतें, जैसे सब्र करना किसी भी चीज़ में अब खुद से बदला ना लेके उस चीज़ को अल्लाह पे भरोसा करना और अल्लाह पे छोड़ देना कि जो करने वाला है अल्लाह करने वाला है, और वो हमेशा हम बंदों के साथ अच्छा ही करता है, चाहे वो हमारा इम्तिहान लेना हो, चाहे वो हमारा सब्र, एक तरह से जो इम्तिहान होता है वो भी हमारे सब्र का इम्तिहान होता है कि हम उस इम्तिहान को किस तरह से सब्र और तहम्मुल से हम उसको पूरा करते हैं। तो देखिए, ये जैसा आप देख रहे हैं मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाए हैं, थोड़ा इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं है। तैयार होने में तब तक हम हलवे की रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चाहिए हलवे के लिए। अब हम बेसन का हलवा बनाएंगे, जिसके लिए हमने 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है, 3 बड़े चम्मच चीनी ली है, घी लिया है 2 बड़े चम्मच, और हमने नारियल को पहले से घिस के रख लिया है, आधा नारियल घिस के रख लिया है। बेसन को हमने पहले से भून के रख लिया है, क्योंकि अफ्तार का टाइम जैसे पता है आप लोगों को कम होता है, तो बेसन हमने पहले ही भून लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। भुने हुए बेसन को डालते हैं और घी डालते हैं। इसमें घी में बेसन को थोड़ी देर हम पका लेंगे। वैसे तो बेसन भुना हुआ है तो इसलिए बहुत ज्यादा देर नहीं करेंगे, बस थोड़ी ही देर इसको चलाएंगे हम, कि बस ये बेसन इसमें घी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये चीनी डाल देंगे इसमें, और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। आंच बिल्कुल हल्की रखेंगे क्योंकि बेसन भुना हुआ है तो जल ना जाए। इन तीनों चीजों को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। हलवा हमने हमेशा इसमें घी में ही बनाया है, क्योंकि घी का हलवा ज्यादा अच्छा होता है खाने में, रिफाइंड में उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता है। और बेसन का हलवा अफ्तार में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा सा ये तरावट भी देता है और थोड़ा मीठा भी होता है, तो इससे जायका भी अच्छा रहता है। तीनों चीजों को हम हल्की आंच पे रख के और अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी हम और डाल देते हैं
और इसको अच्छी तरह मिला देंगे। गैस को थोड़ा तेज कर लेंगे और इसको बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, क्योंकि हलवा हमेशा पतला ही अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं हो और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं। अभी इसकी देखिए कंसिस्टेंसी ठीक है बिल्कुल। इसमें खुशबू के लिए हम थोड़ा सा केवड़ा डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालना है वरना इसमें कड़वाहट आ जाएगी। इससे हलवे में आपको थोड़ी खुशबू आ जाएगी। अब इसे अच्छी तरह मिला लेंगे और ये हलवा तैयार ही हो गया है। बस थोड़ी देर और चलाएंगे इसको। आंच को हम थोड़ा हल्का कर देंगे और इसे हल्की आंच पे हम मिलाते रहेंगे। तो अफ्तार में मीठे में आज हमारा बेसन का हलवा हो गया, जो कि मेरे पापा को बहुत पसंद है। पापा ने बोला था कि आज बेसन का हलवा बनाएं। अब ये जैसे कि हलवा तैयार हो गया है तो हम अपना गैस ऑफ कर दें। जैसा कि हमारा हलवा तैयार हो गया है तो हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। देखिए बिल्कुल ठीक है, ये ज्यादा गाढ़ा भी नहीं किया है मैंने, थोड़ा पतला ही रखा है इसको। तो आज हमारा ये बेसन का हलवा तैयार है। अब हम इसे ऊपर से नारियल इस पे डाल देंगे ज्यादा सा, जिससे इसका जायका और अच्छा हो जाएगा। नारियल से ये खूबसूरत भी लगता है और फिर इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। आप चाहें तो इसमें बादाम, काजू और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा कम है और अफ्तार का टाइम होने ही वाला है, तो मैंने इसमें अभी खाली नारियल ही डाला है। आप लोग किशमिश वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं। देखिए बेसन का हलवा तैयार है और ये इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। जैसे कि अफ्तार का वक्त बहुत करीब है और इस वक्त अल्लाह हम सबकी दुआओं को कबूल करता है, तो मैं दुआ मांगती हूँ कि रमजान के इस मुबारक महीने में या अल्लाह हमारे घर में बरकत अता फरमा, हम लोगों को तौफीक दे के हम रोजा रखें और हमारी सारी इबादतों को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह हमारे सबके घरों में, आप लोगों के घरों में बरकत नाजिल हो। आमीन। मोहम्मद वाले मोहम्मद। पापा ने भी हमें बहुत अहम किरदार हमारी जिंदगी में निभाया है कि पापा हमेशा हमें हर चीज में आगे रखते थे। कोई भी चीज हो, चाहे स्कूल में कोई फंक्शन हो या फिर दीनी तालीम हो या दुनियावी कोई बात हो, हर चीज में वो यही बोलते हैं कि हर चीज में इंसान को आगे रहना चाहिए। और एक जो हिम्मत है मेरे अंदर, जो मतलब ये बोलने की हिम्मत है या किसी भी बात को अपनी कहने की हिम्मत है, वो मेरे अंदर पापा ने से ही आई है। और उसके साथ साथ पापा की जो तरबियत है वो हमारी दादी ने बहुत अच्छी की थी। मेरी जो दादी थी उनको दुआएं पढ़ना, नमाज बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा मजहब से जुड़ी हुई थी। वो दुआएं बहुत ज्यादा दुआएं पढ़ती थी, नमाज उनकी कोई कज़ा नहीं होती थी। तो वो हमें भी ये ताकीद करती थी कि अव्वल वक्त नमाज पढ़ो और नमाज की मतलब पाबंदी रखो। और उसके साथ साथ मेरा कुरान शरीफ शुरुआत में मेरी दादी ने ही मुझे पढ़ाया था, फिर जब उनके इंतकाल के बाद मेरी अम्मा ने मुझे कुरान शरीफ पढ़ाया था पूरा। और पापा का ये भी रहता है कि वो किसी भी चीज में हिम्मत इंसान को नहीं हारनी चाहिए। ये मेरे पापा ज्यादा ये इस बात पे तवज्जो देते हैं कि जो भी मुश्किल का वक्त है या कुछ भी है, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि तमाम मुसलमान जहाँ की खुसूसी और दिली हाजतों को कबूल फरमाए और उनकी जानो माल को हिफ्ज़ व अमान में रखे और हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों की जान को हिफाजत में फरमाए। और खुसूसन मैं फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करती हूँ कि उनकी जान को अल्लाह हिफाजत करे, उनकी जान की, और उनके माल की हिफाजत फरमाए और इस मुबारक महीने में हम सबकी इबादतों को कबूल फरमाएं। अब मैं उन मुमालिक का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो फिलिस्तीन के मजलूमों की बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, जैसे ईरान, लबनान और यमन। शुक्रिया।